ये दो हाइपरबोला है H1 और H2। अब ये हाइपरबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 15√2 एंड 12√5, देयर इसेंट्रिसिटीज आर E1 और E2 आपको गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर ट्रांसवर्स एक्सिस इज दिस। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a इंटू 2b बराबर दिया है 100√10। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। 25 E2 स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर। तो लेंथ ऑफ देयर लेटस रेक्टम मतलब ये 2b² अपॉन a गिवन है, और 12√5 क्या हो जाएगा 2b² अपॉन यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये 2a² अपॉन आपको गिवन है 12√5। मतलब कहने का, तो सॉल्व करते हैं। 2b² अपॉन a बराबर 15√2। ठीक है, तो 2b² बराबर कितना आ गया 15√2a। ये पहली इक्वेशन। और इसेंट्रिसिटी E1, तो एक रिलेशन होता है आपको याद होगा, b² बराबर a² E1 माइनस 1। तो b² बराबर a², E1 5/2 माइनस 1, b² बराबर a² 3/2 आ गया। अब b² की वैल्यू यहां से डाल दो, 15√2a अपॉन 2 बराबर 3a² 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 5√2 आ गई। a की वैल्यू अगर 5√2 है, a की वैल्यू यहाँ डालोगे तो 2b² बराबर 15√2 इंटू 5√2। तो 2 से 2 कैंसल, तो b² आ गया 75 आ गया। वैसे b² की जरूरत थी नहीं थी, आपको 2a चाहिए तो 2। ठीक है, अब आगे फिर वही कहानी। 12√5 किसकी वैल्यू है 2a² अपॉन b बराबर 12√5। तो 2a² बराबर 12√5 इंटू बी आ गया। क्लियर यहाँ तक सारे बच्चों को? ठीक है, अब एक रिलेशन होता है यहाँ पर। क्या रिलेशन होता है? यहाँ पर भी रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या था a² बराबर b² E2 माइनस 1। ठीक, तो a² बराबर, अब a² की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल कर, जो आपने ये वाली वैल्यू a² की वैल्यू क्या डाल दी 6√5b बराबर b² E2 माइनस 1। तो 6√5b इंटू E2 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ रही। अब हमको ये यूज करना है 2a इंटू 2b बराबर 100√10। तो 2a की वैल्यू 10√2, 2b b की वैल्यू यहां से निकाल लो 6√5 अपॉन E2 माइनस 1 इक्वल टू 100√10। तो √2 √5 √10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। कितना आ गया 12 बराबर 10 E2 माइनस 1। तो 6/5 बराबर E2 माइनस 1 आ गया। क्लियर सारे बच्चों? अब क्या करो, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 25 E2 माइनस 25। तो 25 E2 बराबर 55। दिस इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा यहाँ पे इस सवाल को मैंने कैसे लगाया। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी सारे फॉर्मूले याद हो, गैदर करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए।